नमस्कार, जोहार चिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड के 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। बता दें कि झारखंड के 18 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ नहीं होने वाला है। राजधानी रांची में भी बारिश के आसार हैं और जिन जिलों में भारी बारिश की बात कही गई है उसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ शामिल है। अगली खबर, अभ्यर्थियों का नया दावा। कहा कि जेएसएससी सीजीएल पेपर फिर से लीक हुआ। आयोग ने सबूत मांगे। राज्यपाल ने हेमंत सरकार को जांच करवाने का निर्देश दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक साल में दूसरी बार ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा फिर से विवादों में है। परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने, सवालों के पहले की परीक्षाओं से रिपीट होने जैसे आरोप लगाए। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच करवाने को कहा है। इधर अभ्यर्थी के सवालों को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। साथ ही कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसके सबूत और आरोप सही पाए गए तो परीक्षा रद्द कर देंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए। झारखंड के 1,77,000 किसानों का 400 करोड़ रुपए का कृषि लोन माफ किया गया। झारखंड सरकार ने करीब 1,77,000 किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ कर दिया है। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में कृषि ऋण माफी समारोह में ये ट्रांसफर किया गया है और मुख्यमंत्री ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि भाजपा से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के समय गलत मुकदमे में फंसाकर इन लोगों ने जेल भेज दिया और विभिन्न योजनाओं के खिलाफ कोर्ट जाकर उसे बंद करवाने की साजिश कर रहे। अगली खबर, झारखंड में अब 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे। प्राइवेट को कुछ शर्तों के साथ मिलेगी छूट। झारखंड में अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन नहीं चलेंगे, स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। वाहनों को स्क्रैप घोषित करने के लिए परिवहन विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है और आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस नियम को बहुत पहले ही लागू करने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया था और इसमें डीजल गाड़ियों की अधिकतम रजिस्ट्रेशन अवधि 10 और पेट्रोल की 15 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की ओर जांच। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच करवाने को कहा, ताकि इस परीक्षा के साथ ही आयोग की विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगे। राज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में छात्र संगठनों एवं छात्रों के द्वारा परीक्षा के संबंध में दी गई जानकारी एवं मिले तथ्य को संलग्न किया गया है। अगली खबर, अब खनिजों पर उपकर लेगी हेमंत सरकार। राज्यपाल से विधेयक को मिली है मंजूरी। बता दें कि झारखंड सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल करेगी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ यह कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली राज्य सरकार करेगी। उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब से लिया जाएगा और प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपये, बॉक्साइट पर 70 रुपये और चूना पत्थर एवं मैग्नीज अयस्क खनन पर 50 रुपये राज्य सरकार लेगी। अगली खबर, झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले मानदेय को लेकर आई खुशखबरी। बता दें कि राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मी से लेकर आम लोगों को खुशखबरी मिलने की संभावना है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा सकती है। इससे संबंधित संचिका कार्मिक और वित्त से पारित होकर कैबिनेट विभाग पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी निर्णय कर सकती है। राज्य में राशन कार्ड धारी की संख्या बढ़ाने को लेकर भी विभाग से प्रस्ताव तैयार होकर मंत्री परिषद के विचारार्थ पहुंचा है और सूत्रों के मुताबिक कम से कम 2 दर्जन और प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे गए हैं। अगली खबर, झारखंड में लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा पाखंडियों को ला रही है। कल्पना सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए उस पर विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए राज्य में पाखंडियों को लाने का आरोप लगाया और कल्पना सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साहस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारी बारिश के बीच रैली में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं का अभिनंदन करते हुए गांडे विधायक ने कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत मौद्रिक सहायता राशि
लाभार्थी के बैंक खाते में विधिवत जमा करवाई जा रही है। और ये भी कहा कि चाहे बारिश हो या फिर चक्रवात हो, बहनों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमारा प्रयास नहीं रुकेगा। अगली खबर, झारखंड में कथित शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी। रायपुर की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने अपनी प्राथमिकी में इसका जिक्र किया है। ईओडब्ल्यू ने अपनी प्राथमिकी में अनवर ढेवर, एपी त्रिपाठी, अनिल टुनेजा, अरविंद सिंह सहित 7 लोगों को आरोपित किया है और इन पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिशों की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों में उत्पाद विभाग झारखंड के 2 अधिकारी के नाम भी शामिल है। आरोपितों में से कई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल में बंद है। अगली खबर, सीटों के गुना भाग से लेकर सहयोगी दलों को साधने तक झारखंड मिशन को लेकर बीजेपी का मंथन। झारखंड चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी झारखंड मिशन को लेकर बड़ी बैठक करने जा रही है और इस बैठक में किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और आखिर आगामी चुनाव में किन पार्टियों के साथ गठबंधन करना सही रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर भी बात हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के घटक दल भी शामिल होने वाले हैं और झारखंड चुनाव में सीटों की संख्या और कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर भी बातचीत होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की मांग की और केंद्र से झारखंड के खाते में सीधे 1,36,000 करोड़ रुपए जमा करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में डीवीसी का हवाला दिया और उल्लेख किया कि शेष राशि डीवीसी ने सीधे राज्य के खाते से काट ली। झारखंड की कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए कोयला रॉयल्टी बकाया है और इसे भी रिजर्व बैंक या कोयला कंपनी के बैंक खाते से काटकर सीधे झारखंड के खाते में जमा किया जाए और भुगतान होने तक कोयला कंपनी को ब्याज देना होगा। अगली खबर, झारखंड में किसानों से शिवराज सिंह चौहान का बड़ा वादा। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी सत्ता में आती है तो किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उनसे 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। इस साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चौहान ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता से दोगुनी होगी। अगली खबर, हजारीबाग में होगा बीजेपी की परिवर्तन सभाओं का समापन। बता दें कि झारखंड चुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का समापन हजारीबाग में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को एक रैली को संबोधित भी करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में रोजगार बड़ा सवाल है और ये भी कहा था कि 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन क्या उन्होंने एक नौकरी के लिए भी 1 पैसा भी दिया? पहले उन्होंने नौकरी नहीं दी और वो बच्चों को दौड़ा रहे। अगली खबर, आदिवासी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। बता दें कि झारखंड में आदिवासी छात्रों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास में राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने की एक सराहनीय पहल शुरू की है और इस कदम से आदिवासी किसान के 26 वर्षीय बेटे संदीप उरांव जैसे छात्रों को काफी लाभ मिल रहा, जो कि अब अपने परिवार की वित्तीय बाधाओं के बावजूद अधिकारी बनने के अपने सपने को साकार करने की दिशा में एक व्यवहार्य रास्ता देख रहे। निजी कोचिंग केंद्रों की उच्च लागत के कारण कई लोगों की पहुंच से बाहर होने के कारण यह सरकारी कार्यक्रम आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए आशा की किरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हेडमास्टर पद पर प्रमोशन में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। झारखंड हाईकोर्ट से मध्य विद्यालय में ग्रेड 7 हेडमास्टर के पद प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुए शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद एवं जस्टिस ए के राय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें प्रोन्नति से ग्रेड 4 में पहुंचे शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि प्रोन्नति से ग्रेड 4 में आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई है और काफी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पहले प्रोन्नति दी जा सकती है। अगली खबर, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का जेएसएससी कार्यालय के समक्ष हंगामा। सौंपे गए सबूत। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सीजीएल 2023 परीक्षा में पेपर लीक एवं प्रश्न रिपीट करने सहित अन्य गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया और अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के समक्ष हंगामा किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आयोग के सचिव को गड़बड़ी से संबंधित सबूत देकर परीक्षा रद्द करने की मांग की और 11 बजे से ही विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचने लगे थे। अभ्यर्थी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने एवं सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे थे। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने मऊ भंडार में जनसभा को किया संबोधित।
कहा कि संघर्षों की यह लड़ाई लंबी है। कोल्हान से ऊर्जा लेकर हम निकल पड़े हैं। कल्पना सोरेन ने मऊ भंडार में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि कोल्हान वीरों की भूमि है। पूर्वजों ने इस धरती से अंग्रेजों को भगा दिया था। वीरों के आप वंशज है। खून में त्याग एवं परिश्रम है, ये कभी झुकते नहीं है। ये भी कहा कि आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कभी समझौता नहीं किया, विपक्ष के साजिशों का डटकर मुकाबला किया है। जब हेमंत सोरेन झुक नहीं सकता तो झारखंड झुकेगा क्या? जब झारखंड झुकेगा नहीं तो झारखंड रुकेगा क्या? हेमंत सोरेन ने जनसभा में मंत्री बेबी देवी की जमकर तारीफ की। अगली खबर रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि मैं रांची का सांसद, यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं। मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में जिस तरह की तुष्टीकरण वाली नीति अपनाई और जिस तरह संथाल परगना के 5 जिले में डेमोग्राफी बदली है, वो इसके सबसे बड़े दोषी हैं। हमारी जनजाति बहनों और बेटियों को बहला फुसलाकर जिस तरह शादी करना, उनकी संपत्ति हड़पना, यही काम घुसपैठिए कर रहे हैं। मैं तो रांची का सांसद हूँ और रांची में बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए आ गए हैं। संजय सेठ ने जोर देते हुए कहा कि घुसपैठिए हमारे मजदूरों का हक मारते हैं। हमारे मजदूर 150 रुपये में दिहाड़ी करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी लोग आकर 50 रुपये में दिहाड़ी करने को तैयार हो जाते हैं। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा के दौरान गठबंधन में पड़ी दरारें उजागर। राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के भीतर की दरारें हाल ही में संपन्न मैया सम्मान यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से उजागर हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पलामू में किया गया, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रमुखता से संभाला। हालांकि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का जवाब देना था, लेकिन इसके साथ यह राज्य की गठबंधन राजनीति के बदलते समीकरणों को भी रेखांकित कर गया। बता दें कि कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं ने इससे अपने को दूर रखा। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की खेमेबाजी भी खुलकर सामने आ गई और मैया सम्मान यात्रा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व स्पष्ट था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस यात्रा को पूरी तरह से अपनी पकड़ में रखा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 85,978 और निफ्टी ने 26,277 का ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 27 सितंबर को 85,978 और निफ्टी ने 26,277 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है और ये लगातार 8वां दिन है जब बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। अब इस सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 85,730 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 20 अंक की गिरावट दर्ज की गई है।